चलो आप लोग सो के तो ब्लैंकेट से तो नहीं पढ़ाई कर रहा है ना बेड से? ऐसे मत करना। चलो। आगे देखिए। सिंपल सेंटेंस सबसे पहले जानते हैं। सेंटेंसेस आपका अलग अलग होता है, तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल सेंटेंस क्या है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस क्या है ये जानते हैं। चलो। हम भी वीडियो ऑफ कर लेगा। चलो। चलो तो देखते हैं सबसे पहले सिंपल सेंटेंस क्या है। सिंपल सेंटेंस, देखो पहले आपको जो है समझना पड़ेगा कि सेंटेंस सिंपल सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, उसके बाद आप चेंज कर पाएगा। ठीक है। सिंपल सेंटेंस हैज वन सब्जेक्ट। सर आप स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे? नहीं किया क्या? जी सर। हम किया था जैसे लगा। हाँ उसके किया गया सर। क्या हुआ है? अभी उल्टा चला गया है। ये वाली। आ रहा है ना? हाँ। चलो ठीक है। The sentence which has one subject and one predicate, or it is one which has only one finite verb. इसमें एक फाइनाइट वर्ब होगा, ठीक है ना? आप प्रेडिकेट के फॉर्म पे बोल सकते हैं, हमने थोड़ा पहले देखा था वर्ब में प्रेडिकेट क्या होता है। ठीक है। तो इसमें आप बोल सकते हैं कि एक ही सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब होगा। ठीक है ना? तो एग्जांपल से पता चलेगा कैसा है। देखो यहाँ में देखो, हॉर्सेस रन। इसमें आपका क्या है, एक सब्जेक्ट है और एक क्या है, ये वर्ब है, एक फाइनाइट वर्ब है। ठीक है ना? नेक्स्ट को देखो, स्टूडेंट्स इन यूनिफॉर्म रैन डाउन द रोड। यहाँ में भी देखो आपका क्या है, एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, एक मेन वर्ब एक ही है, मतलब एक फाइनाइट वर्ब है। ठीक है ना? रैन डाउन द रोड। हर इंटेलिजेंस, ठीक है, हर इंटेलिजेंस, ये वोन नहीं होगा, वोन होगा, वोन हर ऑनर। ठीक है ना? तो इसमें भी आप देख पा रहा है कि एक ही आपका क्या है, क्या बोलते हैं इसको, फाइनाइट वर्ब है। ठीक है ना? तो इस तरह से आप जो है समझ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अभी देखो, ये सिंपल सेंटेंस है, उसके बाद आप कंपेयर करके पढ़ेगा। ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस क्या है? कंपाउंड सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू और मोर प्रिंसिपल या मेन क्लाउजेस। कंपाउंड सेंटेंस में आपका दो या फिर दो से ज्यादा मेन क्लाउजेस होगा। ठीक है, या प्रिंसिपल क्लाउजेस। हमने क्लाउजेस के बारे में थोड़ा पढ़ा था। क्लाउजेस क्या था? क्लाउजेस क्या था, थोड़ा याद है? क्लाउज क्या है? किसी को याद नहीं है? पार्ट ऑफ बिगर सेंटेंस, एक बड़ा सेंटेंस का एक पार्ट है। उसमें क्या होता है आपका, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन रहता है। ठीक है ना? सब्जेक्ट और वर्ब होना पड़ता है। एक हमारा एक क्या था, फ्रेज था, एक फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं था, ये भी पार्ट ऑफ सेंटेंस था, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन क्लाउज जो क्या है आपका, ये भी पार्ट ऑफ सेंटेंस है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट लेकिन यहाँ पे क्या है इसका एक जो है चीज होना चाहिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो यहाँ में देखो। तो ये आपका मेन, आपको मैंने बोला था प्रिंसिपल क्लाउज मतलब जो कि इंडिपेंडेंट है, ऐसा बोला बताया था मैंने। और एक डिपेंडेंट क्लाउज होता है जिसको सबऑर्डिनेट क्लाउज भी बोलता है, वो जो है इंडिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है ना? तो प्रिंसिपल क्लाउज आपका मेन क्लाउज होता है, और या फिर इंडिपेंडेंट क्लाउज बोलता है। ठीक है, तो यहाँ में देखिए, कंपाउंड सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू और मोर प्रिंसिपल क्लाउज। ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहाँ गया है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस देखिए, बट इसमें कोमा होगा, एंड,
ठीक है, एंड आइदर और नाइदर नोर नॉट ओनली बट ऑल्सो एज वेल एज और एल्स एटसेट्रा आर फाउंड। ध्यान देना, जब आपको जो कंपाउंड सेंटेंस में जब कन्वर्ट करो बोलेगा, तो आप ये सब वर्ड को आपका माइंड में अवेलेबल होना पड़ेगा। ये सब बोला है ना, ये सब वर्ड जो है आपको माइंड में अवेलेबल होना पड़ेगा। कंपाउंड वर्ड में ये सब आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये दो क्लाउज को जोड़ता है एक्चुअली, ये कंजंक्शन सब जो है, ये सब कंजंक्शन है, तो ये सब जो है जोड़ेगा। देखो यहाँ में देखो, द मून वॉज ब्राइट, द मून वॉज ब्राइट, ये एक पार्ट हो गया, ठीक है ना, ये एक क्लाउज हो गया, एक मेन क्लाउज है। उसके बाद एंड इसको कौन जोड़ा है, वी कुड सी आवर वे। देख रहा है ना, ये दो क्लाउज को कौन जोड़ दिया है, ये कोऑर्डिनेटिंग, ये कंजंक्शन ने जोड़ दिया है। तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस हो गया, ठीक है। वी बोट ए टीवी, वी बोट ए टीवी, ये एक है, ये आपका एक क्लाउज। सोल्ड इट, ये भी एक क्लाउज। एंड मेड ए प्रॉफिट, ये भी क्लाउज। इसमें तीन हो गया, तीन क्लाउजेज है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। आप कंपेयर थोड़ा करो, सिंपल सेंटेंस में आपका एक ही मेन वर्ब है, मेन वर्ब एक ही है, ठीक है ना। कंपाउंड में आपका देख देख सकते हैं आप, जो है वर्ब आपका जो है दो तीन भी हो। द मून वॉज ब्राइट, ठीक है। वी कुड सी आवर वे, ठीक है, कुड सी आवर वे। यहाँ में देखो, वी बोट ए टीवी, बोथ वर्ब है, सोल्ड वर्ब है, मेड ये वर्ब है। तो इसमें मेन वर्ब तीन तीन निकल गया है। मेरा स्क्रीन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, मैं वापस आता हूँ तुम दोबारा, ठीक है, थोड़ा वेट करना। चलो मैं वापस आ गया हूँ, मेरा आवाज आ रहा है ना। हाँ सर। रिकॉर्डिंग अभी फिर दोबारा से शुरू हो गया है। ये रुकने के बाद आजकल कंटिन्यू नहीं कर रहे, पहले कंटिन्यू करता था, अभी फिर आधा, एक बार आधा आधा होगा। स्क्रीन शेयर हो रहा है, सर इसमें अभी आया। हो रहा है ना। चलो ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। तो हमने देखा कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आपको दिखाई देता है। तो ऐसा याद रखो, बट, एन, आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो एज वेल एज और एल्स, ये सब क्या आपको दिखाई देगा, ठीक है। नाइट केम ऑन एंड रेन फेल हैवी एंड वी ऑल गॉट वेट। देख रहा है इसमें तीन तीन इसमें आपका क्लाउजेस है, ठीक है। ये हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। अभी देखो कॉम्प्लेक्स में, देखो कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन प्रिंसिपल या मेन क्लाउज। इसमें एक मेन क्लाउज होगा, ठीक है ना। ऊपर में कितना था, दो से ज्यादा था, ठीक है, दो या दो से ज्यादा मेन क्लाउज था। एंड वन और मोर डिपेंडेंट,
एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लाउज भी होगा, डिपेंडेंट क्लाउज, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट बोल सकता है, फिर सबऑर्डिनेट क्लाउज भी बोलता है, ठीक है। तो आपको कैसा पता चलेगा कॉम्प्लेक्स है, तो आपको थोड़ा आइडिया कैसा मिलेगा आपको जो है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लाइक बिकॉज, बिकॉज दिखाई देगा, सिंस दिखाई देगा, दो, ऑल्दो, एज इफ, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई एटसेट्रा, ये सब आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। बाद में जब कॉम्प्लेक्स में आपको कन्वर्ट करो बोलने से आपको जो है इसको, ये सब वर्ड को आपको दिमाग में रहना चाहिए ताकि आप इसको यूज कर सकने के लिए, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये सब दिखाई देगा आपको। यहाँ देखिए, बिकॉज आई वॉज इल, ये आपका डिपेंडेंट क्लाउज है क्योंकि इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, बिकॉज आई वॉज इल, ठीक है ना। आई डिडंट गो टू स्कूल, और यहाँ पे ये एक है, ये कौन सा क्लाउज है, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लाउज है या फिर प्रिंसिपल क्लाउज बोलता है। आई डिडंट गो टू स्कूल, ये इट कैन स्टैंड, खुद से स्टैंड कर सकता है यहाँ पे। लेकिन आप जो है बिकॉज आई वॉज इल, इसमें कुछ मीनिंग डालना पड़ रहा है, क्योंकि मैं नहीं, क्योंकि मैं बीमार था, क्योंकि ऐसा बोल रहा है, ठीक है। ये सब जो है आपका क्या है, डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना, ये क्लाउज जो है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा और दो, एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लाउज होगा, या फिर सबऑर्डिनेट क्लाउज बोल सकते हैं। व्हेन जॉन वाज यंग, देखो यहाँ में व्हेन जॉन वाज यंग, जब जॉन जो है जब यंग था, व्हेन जॉन वाज यंग, ये आपका डिपेंडेंट हो गया। हिज फादर वाज ए रिच मैन, ये आपका इंडिपेंडेंट हो गया। हिज फादर वाज ए रिच मैन, इट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन, ठीक है, खुद से ये स्टैंड कर सकता है। लेकिन व्हेन जॉन वाज यंग, एक रीजन बता रहा है, जब जॉन यंग था ऐसा ऐसा करके, तो क्या हुआ था, तो ये आपका जो है इंडिपेंडेंट हो सर डिपेंडेंट हो गया। इफ यू डिस्टर्ब मी, अगर तुम मुझे डिस्टर्ब करोगे तो, आप देख पा रहे हैं कॉम्प्लेक्स में ये डिपेंडेंट कैसा पता चल रहा है कि अगर तुम ऐसा करोगे इसीलिए ऐसा हुआ था, जब ये हुआ था, ऐसा ऐसा करके आपका जो है सेंटेंस रहता है। इफ यू डिस्टर्ब मी आई शैल हैव टू पनिश यू, आई शैल हैव टू पनिश यू, ठीक है। इसमें दो, एक, ये क्या है, आई शैल हैव टू पनिश यू जो है इंडिपेंडेंट है, और ये इफ यू डिस्टर्ब मी डिपेंडेंट हो गया। एज शी कम बैक फ्रॉम हॉस्टल हर मदर मेड हर ए डिलीशियस डिनर, एज शी कम बैक फ्रॉम हॉस्टल, ठीक है। यहाँ में देख पा रहे हैं आप, ये डिपेंडेंट है, और ये हर मदर मेड हर ए डिलीशियस डिनर, ये आपका इंडिपेंडेंट हो गया, देख रहा है। तो आप जो है जहाँ पे क्योंकि, इसीलिए, ऐसा होते हुए भी, हु, व्हाट, व्हेन, जब ऐसा डालेगा ना, तो ये सब का आपको क्या बोलता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेगा। ये वर्ड को ध्यान देना, ये आप कन्वर्ट करने में काम आएगा। एग्जाम में आपको जो है एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्स में क्या होता है उसको आपको जानना पड़ेगा, और कंपाउंड में क्या होता है वो भी जानना पड़ेगा, और सिंपल में क्या होता है वो भी जानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल में क्या था आपका, एक सेंटेंस, उसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है, ठीक है ना, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है। आप सीधा बोल सकते हैं कि एक ही वर्ब है, एक ही फाइनाइट वर्ब है, ठीक है ना। जबकि कंपाउंड सेंटेंस में ऐसा नहीं है, दो दो वर्ब हो सकता है, तीन तीन हो सकता है, और कॉम्प्लेक्स में भी दो दो हो सकता है, तीन तीन हो सकता है। लेकिन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का डिफरेंस क्या है, कंपाउंड का यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को आप थोड़ा देख लो, अलग है, और कॉम्प्लेक्स में आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो अलग है, सिंस, दो, ऑल्दो, कुछ रीजन बता रहा है, जैसे समझ में आ रहा है, कुछ ऐसा वाला वर्ड सब इसमें जमा है। और कंपाउंड में क्या था आपका, दो या दो से ज्यादा प्रिंसिपल क्लाउज है, ठीक है ना, ऐसा होता है, ध्यान देना। चलिए, तो ठीक है, अभी कन्वर्ट करके देखते हैं। तो थोड़ा सा आप जो है इसको देख लो, वर्ड को, कौन सा क्या वर्ड है, उस हिसाब से हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं चेंज कर रहा हूँ पेज, ये छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए देखिए, कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड। सिंपल में से आपको कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, तब क्या करेगा, ठीक है।
To change simple sentence into compound sentence, conjunctions like but. देखिए कंजंक्शन देखो, कंपाउंड सेंटेंस में क्या क्या था उसको आप ध्यान दो, बट, एंड, येट, देयरफॉर, ठीक है, आइदर और, नाइदर नॉर, एज वेल एज, सो, एंड सो, और, ठीक है, ये सब के आपको इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। पहले आगे भी थोड़ा लिस्ट दिया है, उस लिस्ट को माइंड में थोड़ा होना चाहिए और उसको आप यूज करने के लिए देखना है, ठीक है, कैसा इसको जोड़ेगा। ट्राई टू रिटेन द प्रिंसिपल क्लाउज को रिटेन करने के लिए बोला है, विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सेंटेंस, जो सेंटेंस में है, ठीक है, इसको ये थोड़ा सा इसको ध्यान दो, पर लेकिन ऊपर का जो वर्ड है उसको ध्यान देना ज्यादा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। शी केम हियर टू सी मी, ये आपका सिंपल है, आप देख रहे हैं एक ही वर्ब है और सीधा कंटिन्यूस में गया है। शी केम हियर टू सी मी, ठीक है, इसका क्या होगा, कंपाउंड में आप यूज करने के लिए ट्राई करेगा, ठीक है। शी केम हियर टू सी मी, तो कंपाउंड में क्या करेगा, इसको जो है दो क्लाउज में बनाने के लिए ट्राई करेगा और ये यहाँ से ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करने के लिए ट्राई करेगा, ठीक है। क्या करेगा इसको, शी केम Came हियर here and एंड क्या, see me. सो मी सी मी नहीं होगा क्योंकि पास्ट टेंस में जा रहा है ना। केम हियर टू सी मी, टू सी तो ये आपका वो है, मुझे देखने के लिए ऐसा बोला ना, लेकिन इसको भी आपको पास्ट टेंस में करना पड़ेगा क्योंकि ये पास्ट टेंस में जा रहा है। शी केम हियर एंड सो मी, ठीक है। तो आप यहाँ में देख पा रहा है शी केम हियर, ये आपका क्लाउज हो गया, यहाँ में भी वर्ब है, यहाँ में एक वर्ब, यहाँ पे भी सो मी, ये भी आपका एक वर्ब हो गया, ठीक है। तो ऐसा करके चेंज करना है। देखो नेक्स्ट देखो, और सिंपल सेंटेंस को भी ध्यान देना क्योंकि बाद में कंपाउंड से सिंपल करना है। देखो एग्जांपल देखो, शी केम हियर एंड सो मी, उसको सिंपल में कैसा कन्वर्ट करेगा, शी केम हियर टू सी मी, ठीक है। आप दोनों को वाइस वर्सा याद रखना, ठीक है, बाद में आपको काम आएगा। In spite of his hard work, they didn't succeed. In spite of his hard work, they didn't succeed. ठीक है, didn't succeed एक ही वर्ब है, ठीक है ना। In spite of his hard work, वर्ब इसमें एक ही है। The boy didn't succeed, इसका क्या होगा, He तो आपका, हाँ बोलो। He worked hard but didn't succeed. worked hard, देख रहा है ये हमने इसको वर्क, हार्ड वर्क को एक हमने वो बना दिया है, ही वर्क हार्ड एंड, अब एंड बोला है, बट क्या Didn't होगा, बट didn't ही didn't डिडंट सक्सीड, ऐसा होगा, ठीक है, इजी है। द टीचर पनिश द बॉय फॉर डिसओबीडियंस, आप देख रहा होगा इसमें एक ही है, एक ही वर्ब है, कंटिन्यूस में गया है, टीचर ने पनिश किया है। चलो इसका क्या होगा, the boy was disobedient. द बॉय वाज Disobedient डिसओबीडियंट, ऐसा बोल सकता है, ठीक है ना, and डिसओबीडियंट, and and teacher punished. आप ऐसा बोल सकता है, एंड सो, ठीक है, इसीलिए, ठीक है ना, एंड सो द टीचर पनिश हिम, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ऊपर का वर्ड को साथ थोड़ा वर्ड प्ले करना है। आप जो अगर एक्सपेक्ट करेगा कि डायरेक्ट एक बार में दिमाग में ढक्कन खोल के डाल देगा बोलने से नहीं होगा, आपको थोड़ा राइट करके देखना है, थोड़ा बहुत गलती भी करना है, उसके बाद सेल्फ करेक्ट भी करना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये हो रहा है,
तो इस वर्ड को अब जो है थोड़ा सा फेमिलियर होना है। चलो, कंप्लीटिंग देयर वर्क फॉर द डे, द कारपेंटर्स वेंट होम। यहाँ पे भी एक ही वर्ड है, देख रहा है, कारपेंटर्स वेंट होम। कंप्लीटिंग देयर वर्क फॉर द डे, द कारपेंटर्स वेंट होम। इसका क्या होगा? चलो बना के देखो, बोल के देखो। The carpenter went home as saw the work completed. क्या? एनसो। As यहाँ में देखो, आप जो है इसको वर्ब बना सकता है, ठीक है ना? ये एक वर्ब है, ये एक वर्ब है। अब दो वर्ब यहाँ में बना सकता है। क्या कर सकता है? द कारपेंटर्स क्या? went कंप्लीटेड द वर्क एंड, Therefore, और क्या? एंड वेंट एंड दे वेंट होम। ठीक है ना? इसमें कोई रीजन नहीं बोल रहा है, समझ में आ रहा है ना? कोई रीजन नहीं है, जस्ट बोल रहा है कि कंप्लीट किया और घर चला गया। इसलिए हमने क्या कर दिया? एन डाल दिया। द कारपेंटर्स, इसको हमने वर्ब बना दिया, ये वर्ब बना दिया, और ये वर्ब तो ऑलरेडी था, वेंट। ठीक है ना? द कारपेंटर्स कंप्लीटेड द वर्क एंड दे वेंट होम, ऐसा करके। चलो, आप ध्यान देना, कंप्लीटिंग देयर वर्क फॉर द डे, आईएनजी डाल के सिंपल बना सकता है, ठीक है ना? आईएनजी डाल के सिंपल बना सकता है, देख रहा होगा। ठीक है। द सन, सन SUN होगा, हाँ। द सन हैविंग रीजन, द फॉग डिसअपीयर्ड। इसका क्या होगा? चलो, कौन बनाएगा? तो आप यहाँ में थोड़ा देख सकते हैं, सन आपका एक सब्जेक्ट है ना, तो उसमें आप दो वर्ब बना सकता है। राइज एक है और एक डिसअपीयर एक है, तो इसको आप बना सकता है। कैसा बना सकता है? द सन क्या होगा? rise. क्या? इज राइज। No, the sun rise. द सन Rise. राइज नहीं, ये पास्ट टेंस पे जा रहा है ना। द सन रोज एंड क्या होगा? द फॉग डिसअपीयर्ड। आप देख पा रहा होगा, यहाँ पे दो दो नाउन आ गया है, दो दो वर्ब आ गया। सन रोज, उसके बाद क्या किया? डिसअपीयर होना हो गया है। ठीक है। तो ऊपर में आपका एक ही वर्ब था, डिसअपीयर एक ही वर्ब था। द सन हैविंग रीजन, ठीक है। सर द फॉग डिसअपीयर, sir, हाँ। भी डाल हाँ हाँ, सकते हैं। क्या सर बोला? ये टेंस जो कैसे चेंज हो रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा है सर। टेंस चेंज नहीं हुआ है, यही टेंस हुआ है। देखो, डिसअपीयर देख रहा है, ये डिसअपीयर। नहीं द सर, जो फॉग सिंपल टेंस जो सर कॉन्टिन्यूअस में ना सर, क्या जो? सन हैविंग, सर कॉन्टिन्यूअस में नहीं क्या सर, सन हैविंग राइजन बोल के सर। मतलब क्या कंटिन्यूअस मतलब? ओ नहीं, सन, हम देखो, आप इसको देखना है, मैं पहले से बोल रहा हूँ। यहाँ पे मेन वर्ब जो है, एक्चुअली क्या हुआ है? फोक डिसअपियर हुआ है, ये बोल रहा है ना। एक्चुअल क्या हुआ है? फोक डिसअपियर हुआ है। द सन हैविंग रीजन मतलब ये आपका सन राइज हो रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा है। समझ में आ रहा है? ये कुछ इस तरह से, सन हैविंग रीजन मतलब आपका जो है कुछ क्या बोलेगा, फोक डिसअपियर को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एक रीजन जैसा डाला हुआ है। द सन हैविंग रीजन, द फोक डिसअपियर। ठीक है ना?
तो सनराइज हो रहा है ऐसा नहीं है, आपको पहले भी बताया था, आपको ध्यान देना है। ऐसा होने से अलग बात था, द सन इज राइजिंग, ऐसा होने से अलग बात था। इस केस में कंटिन्यूअस है, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे ऐसा नहीं है। सन जो एक्चुअली क्या है, सन राइज होने के बाद फोग डिसअपियर हुआ है, ये चीज आपका वर्ब है, मेन वर्ब। समझ में आ रहा है ना? पीछे में तो आपको बस एक वो बताया, एक रीजन बताया, सन हैविंग रीजन, कि सन उठने के बाद, ऐसा टाइप का, उठने के बाद उठ रहा है या फिर वो हो रहा है, नहीं बोल रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, फोग जो डिसअपियर हो गया है, ऐसा बोल रहा है, हो गया है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस नहीं है, ये वाला है मेन वर्ब जो फोग डिसअपियर। ठीक है, इसमें एन की जगह एन से डाल सकते हैं क्या? क्या बोला है? ये जो आप एनसो, हाँ हाँ इसमें डाल सकता है, डाल सकता है। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान देना, आईएनजी देखते ही आप कंटिन्यूस मत बोलना। ठीक है, आप जो है एक्चुअल में कहाँ वर्ब है उसको देखना है। यहाँ में जो है, जैसे हम आपको बोलेगा, ये आपको पहले ही बताया था, स्विमिंग इज माय हॉबी। इसमें क्या, मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, ऐसा कुछ बोल रहा है क्या? ये कौन सा टेंस है ये? क्या कौन सा टेंस है, बोलो ये? सिंपल प्रेजेंट। ये सिंपल प्रेजेंट है, समझ में आ रहा ना? यहाँ में हम स्विमिंग कर रहे हैं ऐसा नहीं बोल रहा है, ये जस्ट स्विमिंग इज माय हॉबी बोला। स्विमिंग जो, स्विमिंग बस बोल रहा है, तैरना, ठीक है ना? ऐसा बोल रहा है ना, कि मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। तो टेंस इस केस में यहाँ से पता चल रहा है। समझ में आ रहा है? तो आईएनजी को देख के आप कूद मत जाना क्या है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। द चीफ अवॉर्डेड द ऑफिसर फॉर हिज एक्सेलेंट वर्क। ठीक है ना? तो क्या होगा, कैसा बनेगा इसको? दो अलग अलग बात देगा। चीफ अवॉर्डेड एक है, एक्सेलेंट वर्क एक हो गया। कौन है इसमें, सब्जेक्ट कौन है? चीफ, चीफ चीफ भी है इसमें, ये भी हो जाएगा, और ये ऑफिसर भी एक है ना। ठीक है, ऑफिसर को अवार्ड किया गया है, तो हम क्या करेगा इसको? द ऑफिसर, क्या किया है उसने? डिड, क्योंकि यहाँ पे देख रहा है ये पास्ट टेंस है, एक्सीलेंट वर्क। उसके बाद क्या होगा? क्या होगा बोल के देखो। एंड सो द, क्या होगा इसमें? चीफ, चीफ ने क्या किया था? अवॉर्डेड हिम। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि हमने क्या किया, फॉर हिज एक्सीलेंट वर्क बोल के, यहाँ में कोई वर्ब नहीं है, देख रहे हैं ना? तो हमने यहाँ में वर्ब डाल दिया, ऑफिसर डीड एक्सेलेंट वर्क, ये डाल दिया है, ऑफिसर ने एक्सेलेंट काम किया है, तो ये एक आपका क्लाउज हो गया। एंड सो, इसलिए चीफ अवॉर्डेड हिम, चीफ ने क्या किया, अवॉर्ड किया है। देख रहे हैं, ऊपर में आपका एक ही वर्ब था, अवॉर्डेड, तो हमने यहाँ में दो बना दिया है, और दो क्लाउज बना दिया है। ठीक है, चलो इसको देखो, सीइंग ए लायन ही फ्लेड अवे, इसका क्या हो जाएगा? इसमें तो दिख रहा है शायद से, सीइंग ए लायन ही फ्लेड अवे। चलो इसको ट्राई करो एक बार। सीइंग ए लायन ही फ्लेड अवे, तो आपको कैसा कैसा मिलेगा, आपको समझ में कैसा आएगा? यहाँ से आप इसको एक बना सकता है, और यहाँ एक फ्लेड है ना। तो देखो यहाँ पे भी कौन सा टेंस है बताओ, चलो कौन बोल रहा था ये कौन सा टेंस में जा रहा है बताओ?
कौन सा टेंस है? Past tense. कौन सा पास्ट? Simple past. सिंपल पास्ट में जा रहा है, ठीक है। ये आईएनजी को देख के मत बोलना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या जो भी है। सीइंग अ लायन, लायन को देखने के बाद ऐसा बोला है, तो इसमें कोई टेंस नहीं है लायन को देखने के बाद। टेंस कहाँ में है? ही फ्लेड अवे, वो भाग गया, उसमें टेंस है। समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा? सीइंग अ लायन, ही फ्लेड अवे, उसका क्या होगा बताओ? ही सो ए लायन, क्या हुआ उसके बाद? एंड ही डालने से भी हो जाएगा, नहीं डालने से भी हो जाएगा, फ्लेड अवे, ठीक है। ऐसा करना है। लास्ट, यू शुड वर्क हार्ड टू अचीव योर गोल, इसका क्या होगा? यू शुड वर्क हार्ड टू अचीव योर गोल। तो हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है ऊपर से? यू शुड वर्क हार्ड टू अचीव योर गोल, टू अचीव योर गोल, क्या होगा इसका? यू शुड वर्क हार्ड, और क्या होगा इसमें? यू कैन अचीव योर गोल। देख रहा है? यू ठीक। शुड वर्क हार्ड, ठीक है ना। और यू कैन, यहाँ में और यूज किया हमने। तो आपको थोड़ा सा माइंड को थोड़ा खुला रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब वर्ड को कहाँ कहाँ पे यूज कर सकता है थोड़ा चेक करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको सेंटेंस अलग अलग में कैसा करके अप्रोच ले रहा है, डायरेक्ट देखो याद करने का भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अप्रोच को थोड़ा देखना है, उसके बाद खुद से एक बार ट्राई करना है, ठीक है। वर्ड को यूज करके गलती करके फिर वर्ड को फिर सेंटेंस को रीराइट करके देखना है कैसा हो रहा है, तब जाके ऐसा करके सीखता है, ठीक है। तो ओवरऑल इसमें आइडिया क्या है? ये ऊपर में जो वर्ड दिया है उसको आप यूज करने के लिए देखना है, बट एंड येट, देयरफॉर, आइदर और, नाइदर नोर, एज वेल एज, सो एंड सो, ठीक है। ये सबको आपको यूज करने के लिए देखना है, ठीक है। चलो, हो गया, खाता रहा हूँ। ये हो गया आपका सिंपल से लेके कंपाउंड में चेंज करना, वर्ड को ध्यान देना है। नेक्स्ट हो गया कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड इनटू सिंपल। अभी क्या करेगा? कंपाउंड से लेके सिंपल में, ठीक है, जस्ट ऑपोजिट करेगा। अभी सिंपल में कैसा था आपने देखा होगा, कंपाउंड में आपने देखा है कि क्या क्या वर्ड था, ठीक है ना। अभी सिंपल में करने के लिए एक तो एक डायरेक्शन है, सिर्फ इसके अंदर होगा ऐसा भी जरूरत नहीं है। एक तो कि इन्फिनिटिव डालना है, इन्फिनिटिव टू, ठीक है ना। इन्फिनिटिव कैसा किया था हमने, अभी दिखाता हूँ। उसके बाद आईएनजी फॉर्म डाल के कर सकता है, जैसे आप हमने क्या देखा था, आईएनजी फॉर्म क्या किया था हमने, जैसे सीइंग द लायन ही फ्लेड अवे, सीइंग, ठीक है, द सन हैविंग रिजन, याद है ना। तो ये सब आईएनजी डाल के भी कर सकता है, इन्फिनिटिव टू डाल के भी कर सकता है, ठीक है। तो टू डाल के हमने क्या किया था, जैसे एग्जांपल हमने बोला था, क्या बोला था, ही केम हियर टू सी मी, ठीक है। तो हमने ये देखा था सिंपल वर्ड, टू सी, टू रन, टू डांस। तो ये सबको आपको
यूज करना के लिए देखना है, ठीक है, यूज हो सकता है क्या, पॉसिबिलिटी देखो। ही फिनिश हिज एक्सरसाइज एंड क्या है, एंड अवे हिज, क्या होना चाहिए, एंड पुट अवे हिज बुक्स, ठीक है। ही फिनिश हिज एक्सरसाइज एंड पुट अवे हिज बुक्स। आप देख रहे हैं यहाँ में एक वर्ब है, और पुट अवे यहाँ पे भी एक वर्ब है, ठीक है ना। तो दो दो वर्ब है और उसको एन से कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो ये आपका क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, और ये दोनों ही आपका इंडिपेंडेंट क्लाउज है, ठीक है ना। इसको आप सिंपल में करना है, चलो करके देखो कैसा होगा। ही फिनिश हिज एक्सरसाइज एंड पुट अवे हिज बुक्स। इसको क्या आइडिया दिया था हमने, ऐसा होने से ऐसा डालना है आईएनजी, या बोला था ना आईएनजी फॉर्म डाल के कर सकते हैं। हैविंग, ऐसा करता है, हैविंग फिनिश्ड हिज एक्सरसाइज, ठीक है, ही पुट अवे हिज बुक्स, ठीक है। ऊपर में सेंटेंस क्या है हिंदी में बोलने से, ही फिनिश हिज एक्सरसाइज, उसने अपना एक्सरसाइज को खत्म किया और अपना बुक को साइड में रख दिया, ठीक है ना। नीचे का देखो, हैविंग फिनिश हिज एक्सरसाइज, एक्सरसाइज को खत्म करने के बाद ऐसा बोल रहा है, खत्म किया ऐसा नहीं बोला है, ठीक है ना। एक्सरसाइज को खत्म करने के बाद हैविंग फिनिश हिज एक्सरसाइज, तो मेन वर्ब इसमें काम में आ रहा है, ये जो है having put his finish his exercise, he put away his exercise his books। तो ये आपका जो है वर्ब, मेन वर्ब यहाँ पे आ गया, एक इनफाइनाइट वर्ब एक ही है इसमें। ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया, ठीक है। चलो नीचे का करके देखो, दे वर पोर एंड ऑफ्टन सफर ग्रेट हार्डशिप। इसका क्या होगा, दे वर पोर एंड ऑफ्टन सफर ग्रेट हार्डशिप। क्या होगा, Being a poor. It's being a poor. क्या हो जाएगा इसका, बीइंग पोर, This suffer. दे They suffer. सफर्ड ग्रेट हार्डशिप, ठीक है ना। चलो तो यहाँ में आपका एक ही वर्ब आ गया, सफर्ड। इसका देखो, नॉट ओनली डिड हिज फादर गिव हिम मनी बट हिज मदर टू। इसका क्या होगा, तो इसका देखो नॉट ओनली होने से ना, इसका मतलब है कि फादर ने भी दिया है और मदर ने भी दिया है। तो ये वर्ड को भी याद रखना, ठीक है। जब दोनों ने दिया है, दोनों ने काम किया बोलने से क्या होता है, बिसाइड्स, ये करना पड़ेगा, हिज फादर, बिसाइड्स हिज फादर गिविंग हिम मनी, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, हिज मदर
also did the same. तो आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करना है इसमें. नॉट ओनली बोलने से आपको बिसाइड्स डालना पड़ेगा. बिसाइड्स हिज फादर गिविंग हिम मनी. फादर का साथ साथ मम्मी ने भी वो का दिया है बोल रहा है. ठीक है ना. इसका क्या होगा? वी मस्ट ईट और वी कैन नॉट लिव. क्या होगा इसका? वी must must eat eat either we cannot to live. खत्म. तो डायरेक्शन क्या था? टू डालो या फिर आईएनजी डालो. समझ में आ रहा है ना? टू डालो या फिर आईएनजी डालो तो मोस्टली इसी से आपका हो जाता है. आप देख रहे हैं हैविंग फिनिश, बीइंग पुअर, बिसाइड्स हिज फादर गिविंग हिम मनी. ठीक है ना. हिज मदर आल्सो डिड द सेम. वी मस्ट ईट टू लिव. ठीक है ना. ऐसा करना है आपको. ठीक है. कंपाउंड इनटू सिंपल. रुको. हाँ, और एक दे सकते हैं क्या आपको? देखिएगा. ये हो जाएगा क्या? चलो ये हो जाएगा आपका. तो कुछ इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है. ठीक है. चलो इसको हटा रहा हूँ. अभी देखो अभी क्या हो गया आपका? कंपाउंड से सिंपल हो गया था. अभी सिंपल से कॉम्प्लेक्स. पहले सिंपल से कंपाउंड में हो गया था. अभी सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जाके देखते हैं कैसा होगा. सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स. तो आपको ये जानना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए क्या 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 वर्ड काम आएगा. ठीक है. पहली बात है कि कॉम्प्लेक्स में क्या था आपका? आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज था और एक दूसरा क्या था? डिपेंडेंट क्लॉज था. ठीक है ना. तो उसको बहुत बहुत डिटेल में नहीं जाने से भी काम चल जाएगा. लेकिन आप जैसे ही सेंटेंस को थोड़ा ध्यान देगा. जैसे हो गया ये सब. देखो इसको ध्यान दो. विच, दैट, व्हेन, इफ, अनलेस, दो, ऑल्दो, एज इफ. पीछे में हमें और लिस्ट भी दिया था. ठीक है ना. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करने के लिए ये सब वर्ड को थोड़ा ध्यान देना है. ठीक है. यहाँ देखिए ही कन्फेस हिज क्राइम. इसका क्या होगा? ही कन्फेस हिज क्राइम. ही कन्फेस हिज क्राइम. कॉम्प्लेक्स में डालना है. ठीक है ना. तो इसको क्या करना है? ही कन्फेस्ड. ये सब वर्ड डाल देना है. ठीक है ना. दैट ही वाज क्या? गिल्टी. ठीक है ना. ये आपका वो हो गया. ये आपका सिंपल है और ये कॉम्प्लेक्स बन गया है. ठीक है. ही कन्फेस्ड दैट ही वाज गिल्टी. तो ये आपका क्या है? ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया और ये इंडिपेंडेंट हो गया. तो आप इसको ऐसा नहीं पहचानने से भी ये डिपेंडेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं. देखो जानने के लिए क्या होगा? दैट, व्हेन, व्हिच, इसका साथ जो है कोई भी सेंटेंस जुड़ा हुआ रहने से ना वो डिपेंडेंट ही हो जाता है. ठीक है. ऑल्दो, दो, एज इफ ये सब का साथ जो है सेंटेंस जुड़ा हुआ रहते से वो आपका डिपेंडेंट होता है हमेशा. ठीक है ना. तो ये आपका एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है. ठीक है. तो यहाँ में ये सब वर्ड को यूज करने के लिए देखना है. ही कन्फेस्ड दैट ही वाज गिल्टी. नेक्स्ट देखो. ही बॉट हिज अंकल्स लाइब्रेरी. क्या हुआ इसका? ही बॉट हिज अंकल्स लाइब्रेरी. इसका क्या होगा? ही बॉट
देखो वर्ब को बना रहना है। ही बोथ, कन्फेस का कन्फेस हो गया। ही बोथ क्या खरीदा है वो है, द लाइब्रेरी। कौन सा लाइब्रेरी, विच बिलोंग टू हिज अंकल, ऐसा करके लिखना है, ठीक है ना। ही बोथ, वही वर्ब को यूज किया है, विच बिलोंग टू हिज अंकल, ठीक है। तो ये आपका डिपेंडेंट हो गया। तो आपने क्या यूज किया, विच यूज किया, दैट यूज किया। इसका चलो आप बोल के देखो, ही वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। He worked hard so that he could pass the examination. ठीक है, एकदम सही बोला। ही वर्कड हार्ड सो दैट, या फिर दैट, ठीक है। दैट होने से हो जाएगा, ही क्या होगा, He could pass the माइट examination. पास द एग्जामिनेशन, ठीक है, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। इसका क्या हो गया, ओनली हिंदूज आर एडमिटेड। तो ओनली का क्या होगा, आपको इसको कर देना है, इफ यू आर नॉट हिंदू। हमने ये देखो इफ यूज कर दिया ना, इफ यू आर नॉट हिंदू, उसका क्या होगा, इफ यू आर नॉट हिंदू यू कैनॉट बी एडमिटेड, ठीक है ना। तो आपको जो है सेंटेंस को थोड़ा ध्यान देना है, कैसा कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ऑब्जर्वेंट रहना है, हाँ ठीक है। इसमें क्योंकि एक आपको जो है इस पे सेंटेंस जो है बनाने का थोड़ा हैबिट डालना पड़ेगा। इन हिज बॉयहुड लिंकन डिड नॉट गो टू स्कूल। इसका क्या होगा, इन हिज बॉयहुड लिंकन डिड नॉट गो टू स्कूल। तो इसमें कम क्या यूज करेगा, वहां में देख सकते हैं व्हेन। लिंकन वाज Boy. ए बॉय, या वाज ए चाइल्ड बोल सकते हैं, वाज ए बॉय, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, सेम टेंस, ठीक है ना। तो हमने क्या सिंपली क्या डाल दिया, व्हेन डाल दिया इसमें, ठीक है ना। इन हिज चाइल्डहुड को क्या कर दिया, व्हेन लिंकन वाज ए बॉय ऐसे डाल दिया। आई नो हिज एड्रेस, इसका आई नो हिज एड्रेस। थोड़ा सोच के देखो, पानी लेके आ रहे हो। चलो क्या बनाया है, आई नो हिज एड्रेस का क्या हो जाएगा, इसका आई नो Where?
वेयर ही लिव्स बोल सकता है, या फिर आप इसके एड्रेस को डालना है बोलने से व्हाट हिज एड्रेस इज, ऐसा डाल सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा डाल सकता है, या फिर आई नो वेयर ही लिव्स, ऐसा भी डाल सकता है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगा। लास्ट को देखो, शी एक्सेप्टेड हर गिल्ट, इसका क्या होगा? बोल के देखो। क्या होगा इसका? She accepted that she शी Accepted एक्सेप्टेड दैट she was is guilty. शी वाज गिल्टी, ठीक है ना, चलेगा। चलो, दिस इज माई ऑफिस, इसका क्या होगा? this is दिस इज the place द ऑफिस, क्या, वेयर आई work. वर्क, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बनाना है आपका, ये हो गया आपका सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स। तो आपको जो है वर्ड प्ले करना पड़ेगा, और इसमें हम बोल रहे हैं ये चैप्टर जो है इजी है लेकिन टफ है। इजी इसलिए कि इसमें ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, समझ में आ रहा है ना। टफ इसलिए कि क्योंकि इसमें सेंटेंस को थोड़ा आपको खुद से बनाना थोड़ा सीखना पड़ेगा, ठीक है ना, तो वो थोड़ा हैबिट थोड़ा सा डालना पड़ेगा, और सेंटेंस को थोड़ा पहचानना है, ठीक है। तो एक बार पहचानने के बाद हो जाएगा। चलो, ये हो गया आपका सिंपल इनटू कॉम्प्लेक्स। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट का देखो, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल। अभी कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बनाएगा, तो सिंपल का तो आपको पता है क्या था, TO2 डालना है या फिर ING डालना है मोस्ट केसेस में, ठीक है, बिसाइड्स, इंस्पाइट, ये सब डालना है, ठीक है ना। चलो, इसके बाद देखिए इसमें कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, बोलिए इसमें, व्हेन द हंटर सो द टाइगर ही क्लाइम अप ए ट्री, क्या होगा इसका? क्या किया था हमने सिंपल में? ठीक है, सीइंग द टाइगर या ऑन सीइंग द टाइगर, ठीक है, ING डालता था ना। क्या किया उसने? ऑन सीइंग द टाइगर द हंटर क्लाइंब अप ए ट्री, ठीक है ना। ये हो गया आपका सिंपल, ये आपका कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स आप सिर्फ ये देखना, ये सब वर्ड को देखना, व्हेन द हंटर सो द टाइगर, व्हेन द सब देखता है। ऑल्दो, यहाँ में देखिए, ऑल्दो देयर इज इन्फ्लेशन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज गॉन अप, इसका क्या होगा? तो ये सब वर्ड को थोड़ा याद रखना है। क्या हो गया? ऑल्दो का आप जो है ये कर सकता है, इन स्पाइट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज गॉन अप, ठीक है। तो बेसिकली ज़्यादा चेंज नहीं किया है, एक दो सेंटेंस में आपको थोड़ा सा चेंजेस थोड़ा ज़्यादा होता है,
तो मोस्ट ऑफ द सेंटेंस में सेम टू सेम होता है, थोड़ा सा चेंज लाना है, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ इन्फ्लेशन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज गॉन अप, ठीक है। तो आप देखो यहाँ में तो कंपेयर कैसा करेगा, यहाँ पे जो है इन स्पाइट ऑफ इन्फ्लेशन, यहाँ में कोई वर्ब नहीं है। आप ऊपर में देखो, ऑल्दो देयर इज इन्फ्लेशन, देयर इज इन्फ्लेशन बोल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ में वर्ब है, और द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज गॉन अप, ठीक है, हैज गॉन अप, ये भी वर्ब है। तो ये आप यहाँ में क्लाउज है, ये आपका डिपेंडेंट क्लाउज हो गया यहाँ पे ऊपर में, और ये इंडिपेंडेंट क्लाउज हो गया, ठीक है ना। ये आपका बनता है क्या बन रहा है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यही तो रिक्वायरमेंट था ना, एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट जो है आपका एक या दो तीन हो सकता है। तो यहाँ में सिंपल में क्या है, इन स्पाइट ऑफ इन्फ्लेशन, यहाँ में कुछ नहीं बोला, कंटिन्यूएशन में है। इन स्पाइट ऑफ इन्फ्लेशन, यहाँ कोई वर्ब नहीं है। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज गॉन अप, एक ही वर्ब है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर पहचानना है बोले सब ऐसा पहचान सकता है। ही सेड दैट ही वाज इनोसेंट, इसका क्या होगा, ही सेड दैट ही वाज इनोसेंट। तो सेड का क्या हो जाएगा इसके, ही एक ही लाइन में करेगा बोलने से, डिक्लेयर्ड हिज इनोसेंस, ठीक है ना। ही डिक्लेयर हिज इनोसेंस, ठीक है। चलो, टेल मी वेयर यू लिव, इसका क्या होगा, टेल मी वेयर यू लिव। तो यहाँ में वेयर दिख रहा है, ऊपर में दैट दिख रहा था, कॉम्प्लेक्स है। टेल मी वेयर यू लिव, इसका क्या होगा, Tell me your address. टेल मी वेयर यू लिव मतलब क्या हो गया, टेल मी योर एड्रेस, यही तो है ना। तो डायरेक्ट इसमें बोल दिया है, टेल मी एक ही वर्ब है। ही कमेंटेड हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल वाज, इसका क्या होगा, he commented on क्या, गर्ल्स ब्यूटी, ठीक है। तो ये सब थोड़ा ध्यान देना है, ये सबका नाउन बनाना जानना चाहिए। जैसे यहाँ पे इनोसेंट का इनोसेंस कर दिया, और ये गर्ल ब्यूटीफुल का ब्यूटी कर दिया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको आइडिया लगाना है, नाउन में यूज करने से एक ही सेंटेंस में आ रहा है। ही कमेंटेड ऑन गर्ल्स ब्यूटी, ऐसा करके, ठीक है ना। हाउ लॉन्ग ही विल स्टे इज अनसर्टेन, इसका क्या होगा, हाउ लॉन्ग ही विल स्टे इज अनसर्टेन। तो हाउ लॉन्ग, ये क्या बोल रहा है ये, इसको डायरेक्ट ऐसा ले सकता है, द ड्यूरेशन ऑफ हिज स्टे इज अनसर्टेन, ठीक है। तो एक ही सेंटेंस में बोल रहे हैं, द ड्यूरेशन ऑफ हिज स्टे इज अनसर्टेन, ठीक है। तो एक ही लाइन में आपका आ गया है, हाउ लॉन्ग ही विल स्टे इज अनसर्टेन, ड्यूरेशन ऑफ हिज स्टे इज अनसर्टेन, ठीक है। तो कुछ इस तरह से थोड़ा आइडिया ले लो, लेके जो है आप क्या करेगा, हम जो प्रैक्टिस क्वेश्चन देगा उसको आप ट्राई करना है, थोड़ा मैच अप करने के लिए ट्राई करना है। एक बार राइट करना है, फिर रीराइट करना है, चेक करना है कि ये जो है कंडीशन जो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। हम लोग उसको डिस्कस कर सकता है, कंडीशन मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो, इसका अभी खत्म होने वाला है, सेकंड लास्ट है ये, कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स। अभी कंपाउंड है, वहां से कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या करेगा, द डॉक्टर कम
द डॉक्टर मस्ट कम एट वंस और द पेशेंट में डाई, यहाँ में और लिखा हुआ है, कंपाउंड है, ठीक है ना, और ये दोनों अलग अलग है, दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लाउज है और के वजह से, ठीक है। तो क्या होगा इसका कॉम्प्लेक्स में कैसा बनाएगा, चलो कंपाउंड बनाने के लिए क्या क्या वर्ड चाहिए था हमको, क्या होगा इसका, ट्राई करो एक बार। कंपाउंड इनटू कॉम्प्लेक्स, तो क्या क्या डालता था हमारा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, ये सब तो यूज करता था ना, इफ द, क्या, एक कंडीशन, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कंडीशन जैसा होता है हमेशा कंडीशन, इफ द डॉक्टर, if the doctor does not come at once, क्या हो जाएगा, the patient may die, ये तो करता था ना कंपाउंड में, if that, ठीक है, ये सब डालता था although दो, ये सब तो करता था ना। चलो, Gandhi believed in non-violence but some of the followers kept them violent, but some of the followers, so kept them का जगह वो कर दो, became violent, इसका क्या होगा Although Gandhiji believed in non-violence, yes, although Gandhi believed in non-violence, ठीक है ना, non-violence, क्या होगा इसमें, some of the, followers देखिए ये आगे हो जाएगा, सेम टू सेम रहेगा, ठीक है, आपको सिर्फ ये डालना, although डालना था। चलो बढ़िया है, search his pockets and you will find the watch, इसका चलो क्या होगा, If you search his pocket, if you search his pocket, क्या मिलेगा, you will, ठीक है, आगे find the watch, ठीक है, waste not want not, ठीक है, waste not want not, इसका क्या होगा if you, क्या होगा, if you don't want to waste. do not waste, Hmm. क्या होगा इसमें, you will not want, ठीक है ना, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है ना। तो अब देख रहा है if although ये सब डाल के यूजुअली आपका जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है बन जाता है, ठीक है ना, क्लिक कर लो, आगे जाएगा, लास्ट पेज हमारा आएगा। चलो अभी लास्ट है हमारा, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स जो को जो है कंपाउंड में करना है, ठीक है, अभी कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में किया था, अभी कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में करना है, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या देना है, ये सब ध्यान देना है, कंजंक्शन बट एंड आइदर, पहले भी बोला था, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो एज वेल एज, ये सब थोड़ा सा आपको इंडिकेटिव है, ये सब यूज कर सकता है बोल के, तो दिमाग में ये सब जो आपका रहना चाहिए। आई एम सर्टेन यू हैव स्टोलन माई पर्स, इसका क्या होगा,
कंपाउंड में बनाना है। क्या होगा इसका? कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड। I am certain that you have stolen my purse. दैट डालने से क्या होता था? कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड है ना, तो कंपाउंड में आपका क्या होता है? क्या होता था? दैट तो नहीं डालता था, दैट तो आपका कॉम्प्लेक्स में आता था ना। तो इसका क्या होगा? दैट डालने से आपका कॉम्प्लेक्स में आता है, ठीक है ना। रीजन बोल रहा है जैसे यू हैव स्टोलन माय पर्स, ठीक है। एंड डालता था ना, ऑफ दिस आई एम सर्टेन, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको करना है, ठीक है। एंड से एंड डाल देना है। आई एम ग्लैड दैट शी इज रिकवर फ्रॉम कोलेरा, इसका क्या होगा? अरे कोई बोलो। देखो चलो, ठीक है। सी हैज, रीजन को लिख लो पहले। recover from cholera, रिकवर फ्रॉम कोलेरा and so I'm glad. एंड क्या? एंड So आई एम ग्लैड ऑफ इट, ठीक है ना। एंड सो डालने से भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। वी कैन प्रूव दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसका क्या होगा? क्या हो जाएगा? द sun सन in rises in the east, east and क्या? We can so prove it, है कि नहीं? सब में हम एन डाल दिया है। I have found a bag that I had lost. I have found a bag that I had lost. क्या उसका होगा? I have found a bag that I had lost. तो पीछे वाला सेंटेंस को ध्यान देगा हमेशा, या जैसे यहाँ में पीछे वाला सेंटेंस को आगे ध्यान दिया ना, ऐसे ही थोड़ा देखना क्या करेगा। I had lost a bag, but I have found it, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है ना। चलो। As soon as she got the message, she left in a car. क्या हो जाएगा? एक मिनट। she left in As soon as she got the message, she left in a car. क्या होगा इसका?
क्या हुआ था इसमें? देखो आपको क्या देखना है, अरेंज करना है, अरेंज करना है, ठीक है ना। इसमें हमारा क्या होता है, कंपाउंड में यूजुअली क्या हो रहा है आपका, जो है जो बाद में हुआ उसको पहले लिख रहा है, ठीक है ना। जो बाद में, जो पहले हुआ उसको पहले लिख रहा है। शी गॉट द मैसेज And left एंड एज सुन एज को क्या बोल सकते हैं आप, जो है इमीडिएटली ऐसा कुछ बोल सकता है, ठीक है ना। या फिर शी लेफ्ट एट वंस, ऐसा भी लिख सकता है, आपका मर्जी। शी गॉट द मैसेज होगा ना, द मैसेज एंड इमीडिएटली लेफ्ट इन ए कार, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये सब जो है आपको प्रैक्टिस का थोड़ा ज़रूरत पड़ेगा। हाँ, हम क्लियरली बोल रहे हैं, आप डायरेक्ट जो है क्लास लिया और डायरेक्ट तुरंत सब समझ में आएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको सर्टेन पोर्शन जो है प्रैक्टिस में आपको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ये क्लास इतना ही करते हैं, एक्सरसाइज ले जाइए, इसको ट्राई करो, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन गिवन। तो आपको यहाँ में क्या करना है, जैसे यहाँ में सेंटेंस देख रहे हैं आप, जो है इफ़ यू डू नॉट टेक एक्सरसाइज यू विल बी इल। ये कौन सा सेंटेंस है, आप पहचानने से अच्छा है, अगर नहीं भी पहचानता है तो भी आपको देखना क्या है कहाँ पे कन्वर्ट करना है, उसको आप फोकस करो मोस्टली, प्राइमरीली, ठीक है ना। अगर आप जो है ये क्या सेंटेंस है अगर पता भी नहीं है, लेकिन पता करने से और भी अच्छा है, आपका कॉन्फिडेंस और आता है कि कौन सा सेंटेंस है ये। तो पहले पहचानो कि कौन सा सेंटेंस है, उसके बाद देखो कि ये कंपाउंड सेंटेंस में करने के लिए आपको क्या क्या वर्ड का रिक्वायरमेंट है, उसको देखो, कन्वर्ट करके देखो, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, करके देखो, कल हम लोग इसको डिस्कस करेगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही करेगा, सबको थैंक यू। सर, हाँ बोलो। ये थर्ड लास्ट वाला पेज को आप थोड़ा दिखा सकेगा कि स्क्रीनशॉट उसको नहीं लिया था। थर्ड लास्ट कौन सा वाला? ये थर्ड लास्ट मतलब ना सर, मतलब नहीं, उससे ये पहले वाला। ये हम्म, इसको बोल रहा है? हाँ सर। ओके, हो गया। हाँ, हो गया। चलो ठीक है, ठीक थैंक है, यू। तो सब लोग ट्राई करना, कल मिलते हैं। okay, sir. Thank you, sir. Bye. ओके, बाय बाय।